अबे सुनता नहीं आप, तुम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सुन ले हाँ? क्या सुन ले? तुम्हारा खाते में पैसा आएगा, लौटा वो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने के लिए हर तिकड़म भिड़ा रही है। जगह जगह पर नेता अब जा रहे हैं, जनता के बीच रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, विकास की गाथा गा रहे हैं। लेकिन जनता जब नेता पहुंचते हैं तो उनसे सवाल जवाब भी करने लगती है। जनता ने सीधे तौर पर सांसद महोदय से पूछ लिया कि आपने किया ही क्या है, आपकी सरकार ने क्या किया है। ये सीधे तौर पर जनता ने जब पूछना शुरू किया तो सांसद महोदय के पास जवाब नहीं था। वो भरे मंच पर ऐसे बेइज्जत हो गए थे कि मानो अब जाएं तो जाएं कहाँ, बोले तो बोले क्या। क्योंकि जनता 5 साल में एक बार अगर वोट देती है तो 5 साल में एक बार उसके अंदर सवाल करने का जज्बा भी जाग जाता है। क्योंकि इस समय वो होता है लोकतंत्र का पर्व। लोकतंत्र के पर्व के दरमियान जो नेता जीत कर चले जाते, जो कभी नहीं आते, वो जब चुनाव के दरमियान जनता के सामने आते हैं, जनता उनसे सवाल पूछने लगती है। तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। वो वीडियो मध्य प्रदेश के सतना जिले का है, जहां एक महिला सीधे तौर पर सांसद महोदय से कह रही कि विकास की गाथा ना गाइए, कुछ हुआ ही नहीं आपके जमाने में विकास, हमें कुछ मिला ही नहीं। तो कह रहे हैं खाते में पैसा आया उसको वापस करो। इस तरीके से बात एक सांसद कर सकता है, इसका अंदाजा भी शायद आप नहीं लगा सकते। जरा आप वीडियो पहले देखिए। जंजारी इतना बड़ा गाँव तो है, जंजारी में कोई विकास क्यों नहीं होता? अबे सुनता नहीं आप, तुम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सुन ले हाँ? क्या सुन ले? तुम्हारा खाते में पैसा आएगा, लौटा वो। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन महिला कर रही थी, वो सवाल पूछ रही थी। अब उसके साथ साथ वहां पर 2 घटनाक्रम और हुए हैं। हम आपको 2-3 वीडियोस और दिखाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सांसद महोदय के मीटिंग में क्या कुछ हुआ। पहला वीडियो आपने देख लिया कि महिला ने किस तरीके प्रदर्शन किया, और फिर इसी वाता विवाद को, जो एक घटनाक्रम वहां पर हुआ, एक पत्रकार उसको कवर कर रहा था, उसके साथ भी बदतमीजी हुई, उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसे अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने बाकायदे कैमरे के सामने आकर यह बयान भी दिया कि अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। सांसद के भाई आए और हमारे साथ उन्होंने हाथापाई की, मोबाइल छीन लिया, हमारा डेटा डिलीट कर दिया और हमको धमकी दी है कि अगर कहीं ये गया वीडियो तो फिर ठीक नहीं होगा। तो सांसद महोदय गणेश सिंह, जो कि जनता के बीच आए थे ये कहने के लिए कि हमने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है, विकास की गाथा गा रहे थे, जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी। आप जरा इस पत्रकार की जुबानी सुनिए किस तरीके से उसको धमकाया गया। वीडियो बनाने लगा तो पीछे से सांसद जी के भाई लाला उपेंद्र प्रताप सिंह आए और उनके द्वारा पीछे से मेरे मोबाइल छड़ा लिए। छड़ाने के बाद वो बोलने, धमकी भी देने लगे। तो सुन लिया आपने। अब उसके बाद एक शख्स भी वहां था, जब वो महिला सवाल पूछ रही थी तो उसने भी सवाल पूछने की जहमत उठा ली। उसको पुलिस रातों रात उठा ले जाती है, पुलिस उस पर कार्रवाई करने की बात कह देती है। वही बेचारा कह रहा है कि हमको कुछ पता ही नहीं, वहां में महिला बोल रही थी, हम भी वहीं पर थे, लेकिन हमको भी पुलिस उठा के ले आई, पता नहीं क्यों उठा के ले आई। जरा देखिए। सांसद जी जबकि बोल रहे हैं कि उनको बोलने दो, पर पुलिस मान ही नहीं रही और जब सब हल्ला करना चालू कर दिए तो मैंने भी मांग कर दी कि रोड बनवा दीजिए। एक सादी वर्दी में पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे को एकदम से पकड़ा, उन्होंने मेरे को गाली दी। तो सांसद महोदय साहब, जरा आप बताइए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य है, उनका काम करना आपका कर्तव्य है। जब जनता आप सवाल कर लेगी तो उसकी बोलती बंद करने के लिए आप दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, और पत्रकार जब उस खबर को कवर करेगा तो उसे वीडियो डिलीट करवाने के नाम पर धमकी देंगे और जान से मारने की धमकी तक देंगे। ये कहाँ का न्याय और मध्य प्रदेश में आखिरकार क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो थोड़ा दूर हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव उससे पहले हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीरें आ जाना वो सवाल पैदा करती हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अभी से ही सत्ता का नशा इस कदर चढ़कर बोल रहा है, और अगर कहीं विधानसभा चुनाव जीत गए और फिर आने वाला लोकसभा चुनाव जीत गए तो फिर आम जनता की स्थिति क्या होगी, ये समझ ही नहीं आ रहा है। एक शख्स और है, वो भी विकास की गाथा बता रहे हैं कि कितना विकास किया है। जरा देख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए किस तरीके से जनता सवाल खड़े कर रही है। सुनिए। देश की संसद जब से चुनाव वोट लग गए हैं तब से आज तक निहारे नहीं आए, तो आप हमारी मांग पूरी करिए, तब जाके आप मीटिंग करिए। यह मांगत है कि पहले हमारी मांग पूरी कर दी। तो सुन लिया आपने,
आम जनता सीधे तौर पर यह कह रही है कि सांसद महोदय जीतने के बाद कभी नहीं आए, अब आए हैं तो इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। अब उसके बाद पत्रकारों ने जब दूसरी जगह सांसद महोदय पहुंचे तो वहां भी उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि आपके जब भी जिस गांव में इसके पहले थे वहां पर एक पत्रकार के साथ अभद्रता हुई, तो कह रहे नहीं नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। वो रटा रटाया जो जवाब था वो सांसद महोदय देते हुए नजर आए। लेकिन सवाल है कि सांसद महोदय आखिरकार इस तरीके का कांड क्यों करना पड़ा। आप देखिए कई जगहों पर खबरें भी प्रकाशित हैं। द सूत्र लिखा है कि बीजेपी मतलब विकास गिरा रहे थे बीजेपी सांसद गणेश सिंह, जनता ने सवालों की बौछार कर दी। सतना सांसद गणेश सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सांसद महोदय अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को गिनाने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने सांसद को टोकते हुए तीखे सवाल कर डाले। कार्यक्रम खत्म होने के बाद ग्रामीणों ने सांसद पर काम नहीं करने की भी आरोप लगाए हैं कि भैया सांसद महोदय कोई काम ही नहीं करते, विकास तो छोड़िए, विकास करने कभी आते भी नहीं हैं। तो इस वजह से उनसे सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे। फिलहाल सवालों के जवाब से तो भागते रहे, लेकिन अंत में सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिरकार सांसद महोदय क्या आप समझ चुके हैं, उनको ये चीज़ें दिखने लगी हैं कि हमारे हाथ से अब सत्ता फिसल रही है। अब देखिए मैहर विधायक और जो नारायण त्रिपाठी हैं सांसद गणेश सिंह के बीच अभी बीच कुछ तनातनी भी हुई थी। देखिए ये नई दुनिया ने खबर लिखा है कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने सांसद गणेश सिंह को कहा, मुझे मत छेड़ो नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना सांसद को खरी खोटी सुनाई और उन्हें जो है वो विघ्नकारी बताया। आए दिन पार्टी में बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। मैहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी खुले मन से ही सांसद को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। मामला मैहर अस्पताल में नवनिर्मित ट्रामा सेंटर का है, जहां पर विधायक नारायण त्रिपाठी और नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। तभी सतना सांसद गणेश सिंह ने विधायक के मोबाइल पर फोन पर बात की, जिसके बाद विधायक ने कहा, गणेश सिंह अपनी आदत से बाज नहीं आए तो परिणाम बुरे होंगे। आज तक सांसद द्वारा मैहर के लिए कोई भी कार्य नहीं किए गए। यानी अभी तक तो जनता कह रही थी, लेकिन अब उनकी पार्टी के विधायक भी कह रहे हैं कि मैहर के लिए कोई काम नहीं। यानी सांसद महोदय ने आज तक कोई विकास के कार्य किए ही नहीं हैं। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि ट्रामा सेंटर मैंने अपने विधायक पद की बल देकर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से आग्रह करके बनवाया। इसके लिए मैंने फंड इकट्ठा किया और कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आज ये ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हुआ है और आज सांसद कहते हैं उद्घाटन मंत्री के द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आज प्रोटोकॉल के तहत उद्घाटन कर रहा हूं, ये केंद्र की योजना नहीं है और स्टेट की योजना में अड़ंगा न डालें सांसद। उन्होंने कहा कि जैसे हर शुभ कार्य में बुरे लोग विघ्न पैदा करते थे, वैसे ही आज एक नेता शुभ कार्य में विघ्न पैदा करने आए हैं। विधायक के तेवर देख नगर पालिका अध्यक्ष उद्घाटन होने से पहले ही उल्टे पैर वापस लौट गए, कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इतने में ही मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी नहीं रुके। उन्होंने सांसद सतना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह 4 बार से सांसद हैं, ये बताएं कि मैहर के विकास कार्य में उनका क्या योगदान है। उन्होंने कहा कि जिस मेडिकल कॉलेज को बार बार अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, वह उपलब्धि किसी दूसरे की नहीं बल्कि पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी की है और उनके साथ में स्वयं मुख्यमंत्री के पास मेडिकल कॉलेज के लिए गया था। नारायण के बदले सुर के बाद विंध्य की राजनीति गरमा गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। आप देखिए कि बगावत तो है, लेकिन जनता भी अब सवाल पूछना शुरू कर चुकी है और जनता के सवालों से बचते हुए नजर नहीं आ सकते हैं मंत्री महोदय और सांसद महोदय। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।